नमस्कार दोस्तों पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जनता को दिया है राहत के तौर पे। और पीएम केयर फंड का कैसे इस्तेमाल हो रहा है जनता की भलाई के लिए। मजदूरों के 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक की जो ड्यूटी बढ़ाई गई है। श्रम कानून में परिवर्तन किया गया है। मजदूरों के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जनता के राहत के लिए। तो ये उन्हीं लोग को दोस्तों मिलेगा जिनको पीएम मोदी ने 15 लाख रुपया जनता को देने के लिए कहा था और जिनके अकाउंट में पहुंच गया उन्हीं लोगों को मिलेगा। सबसे पहली बात। दूसरा, बिहार में आरा में उन्होंने करीब 1.25 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया था आरा की जनता को, बिहार की जनता को। तो उसी तरह देशवासियों को भी ये 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज मिलेगा। मतलब आप समझ तो गए ही होंगे, यानी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है किसके लिए? अरे आप समझे नहीं। ये जो मोदी जी के जो मित्रगण हैं, व्यापारी मित्रगण हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उनको इस संकट, कोरोना संकट में बहुत बड़ी मंदी सहनी पड़ी भाई। तो उनके लिए ये राहत पैकेज है। अपने लिए आप मत समझ लीजिएगा, ये उनके लिए है। अब आप इसके अलावा एक चीज और देख लें कि मजदूरों के लिए कितना बड़ा उन्होंने काम किया भाई। श्रम कानून में उन्होंने करीब 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया। वाह, ये तो बड़ी बड़ी बात हो गई। और इस एक्स्ट्रा घंटे का मजदूरों को वो पैसा भी देने की बात कर रहे हैं। मतलब जितना वो काम करेंगे घंटे के हिसाब से, उस हिसाब से मजदूरों को पैसा भी मिलेगा। उसी तरह पैसा मिलेगा दोस्तों जैसे मोदी जी के स्टेट में, होम स्टेट में, सूरत में मजदूरों को इस स्थिति में, जब मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, किसी तरह वो अपना गुजारा कर रहे हैं, इस स्थिति में उनका वहां मजदूरी काट ली गई है। इसलिए मजदूर सड़क पे उतर आए। मोदी जी मजदूर रेलवे के ट्रैक पे कट के मर रहे हैं। 7 महीने से प्रेग्नेंट औरत 600 किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर जा रही है। और ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं होंगी। आपका बेटी बचाओ वाला तो जुमला ही है। और अब ये सारी चीजें सबको समझ में भी आ गई हैं। जिन मजदूरों के पैरों में चप्पल नहीं है, आप और आपकी सरकार उनसे निर्ममता से ट्रेन का किराया वसूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मजदूरों के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे मोदी जी? वो सड़क के सहारे, सड़क से ही जाएंगे, पटरियों से ही जाएंगे। मोदी जी, आपके मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 6 दिनों में करीब 1800 ट्रेनें चलवाई हैं, जबकि रेलवे का कहना है कि 1 से 7 मई के बीच में सिर्फ 163 ट्रेनें चली हैं। मोदी जी, एक बात बताइए, आप लोग क्या देश की जनता को पूरा मूर्ख ही समझ बैठे हैं कि उनको जुमले पे जुमला दिए जाएंगे, झूठ बोले जाएंगे और वो विश्वास करते जाएंगे? या आप और आपका पूरा मंत्रिमंडल भांग पी के बयानबाजी करता है? अब जो आपने एक नया कानून भी बना दिया है कि मजदूर 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी करेगा। क्यों भाई, क्यों करेगा? आज आपने मजदूरों की हालत ऐसी कर दी है कि उनके पास पैसा नहीं। भाई, मजदूरी कोई क्यों करता है? क्योंकि वो और कुछ कर नहीं पाता है। उनके पास पैसा नहीं है और आप उनसे उनका खून निचोड़ के उनका टिकट का पैसा वसूल रहे हैं। वो नहीं दे पाने की स्थिति में मजदूर पैदल और ट्रेन की पटरियों के सहारे चल रहे हैं और आप ये श्रम कानून ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं आप ये श्रम कानून? अपने व्यापारी मित्रों के फायदे के लिए? अरे अगर आपको मजदूरों की चिंता है उनकी, तो 8-8 घंटे का 2 शिफ्ट भी चल सकता है, जिसमें 2 मजदूर समूह अलग अलग शिफ्ट में काम कर सकते हैं।
अगर आपकी नीयत ही खराब है कि मजदूरों को गुलाम बनाना है, तो धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? एक ही साथ कर दो ना, कि पहले मजदूरी का घंटा बढ़ाएंगे, फिर बंधुआ मजदूरी करेंगे, फिर गुलाम बना देंगे कि हाँ अब तो तुम गुलाम हो और जब तक मर नहीं जाते तब तक तुमको यही काम करना है और हम लोग के दया पे निर्भर रहना है। और आपने बोला कि हर घंटे जितने घंटे वो ज्यादा काम करेंगे उतने घंटे आप पैसे देंगे। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? सूरत में मजदूरों को उनका वेतन काट लिया गया है और आप नया कानून ला के कह रहे हैं कि आप उन मजदूरों को वेतन देंगे उनके काम घंटे के हिसाब से। मजदूरों की भलाई करने के लिए कर रहे हैं आप। मोदी जी, श्रम कानून में परिवर्तन ये नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ है, उसकी धज्जियां उड़ाने जैसा है। उड़ाने जैसा नहीं, उड़ाना ही है। और जब से आप और आपकी सरकार यानी बीजेपी आई है सत्ता में, तब से नागरिकों के अधिकारों और संविधान का उल्लंघन करने के सिवा कोई काम नहीं किया है। छीछा लेदर मचा के रख दिया आप लोगों ने पूरे देश में। और इस नए श्रम कानून का रोल बैक होना ही चाहिए, जिसमें मजदूरों को सिर्फ 8 घंटे काम करने की ड्यूटी हो।